हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? समझ में आ रहा है सब कुछ? मज़ा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो कि नहीं ज़िंदगी को, कि बोर हो रहे हो पीसीएम में, पीसीबी में? तो यार देखो, बोर मत होना, क्योंकि तुमने चूज़ किया है ये लाइफ, तुमने चूज़ की है कि तुमको पीसीएम लेना था। तो अपने काम से कभी बोर मत होना, ये सबसे पहली एडवाइस देना चाहूँगा। अभी तुम्हारा काम क्या है? केवल पढ़ना। तो पढ़ना से कभी बोर मत हो, और मन करना चाहिए तुम्हारा पढ़ने को। तो अब ये कैसे बोल रहा हो कि कैसे करेगा मन पढ़ने को? तो देखो यार, सबसे पहली चीज़, जो स्टूडेंट पूरे साल भर नहीं पढ़ा और वो ये वीडियो देख रहा है, उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी भी देर नहीं हुई है। ओके, तुम आज भी स्टार्ट करोगे ना तो कहीं तक पहुँच जाओगे, मगर आज स्टार्ट नहीं करोगे तो भी वहीं रहोगे जहाँ हो अभी। तो स्टार्ट करो, मतलब लाइफ में कुछ भी टारगेट सेट करो, सबने सेट कर रखे होंगे। द मेन थिंग, क्या प्रॉब्लम आती है, हम सोचते बहुत है, पर जब उनको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है ना तो हम लोग पीछे हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, यार मेरा मन नहीं लगता। भागते अपन मेहनत करने से। देखो यार, कोई भी शॉर्टकट नहीं है कहीं पे भी पहुंचने का। तुम लोग चाहते हो इस कॉलेज में पहुंचना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई तुम्हें ओएमआर ला के दे देगा आंसर शीट की और तुम फिल कर लोगे। ऐसा कोई शॉर्टकट बना नहीं है। क्या है, केवल एक ही चीज़ है, मेहनत करो, चीज़ों को सीखो और एग्ज़ाम में अप्लाई करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो चीज़ समझो। अपन ने बहुत सारी चीज़ें सोची कि मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है। अभी तुमने सोचा होगा यार कि मेरे को IIT JEE में ये रैंक लानी है, वॉल पे लिख दिया होगा AIR 1 इज़ माई टारगेट, IIT बॉम्बे इज़ माई टारगेट। ये सब चीज़ें सही है, पर क्या वो टारगेट के लिए तुम मेहनत कर रहे हो? क्या तुम उस टारगेट जो तुमने लिखा है अपने ब्रेन में, ओके, उसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो? उसका तुम 1% भी नहीं कर रहे हो। जब तुम बैठोगे, खुद को एनालाइज करोगे तुम क्या कर रहे हो। ओके, तो जो बच्चे मतलब अपने आप से बहाने बनाते हैं, ओके, वो अपने साथ धोखा कर रहे हैं, खुद का लॉस कर रहे हो तुम। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम IIT में पहुंचो कि नहीं। फ़र्क किसको पड़ेगा? तुमको खुद को, तुम्हारे अपनों को। ओके, तो अपनों के लिए, खुद के लिए तुम लोग इतने लापरवाही कैसे कर सकते हो? मतलब तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है? सेल्फ बिलीफ। ये मैंने पहले दिन भी बोला था कि खुद पे भरोसा रखो यार। कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ने का तुम्हारा काम है, तो जो भी तुमने पढ़ाई करी, अपने आप पे बिलीफ रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे में है पोटेंशियल, मैं मेहनत करूँगा, मुझसे हो जाएगा। ओके, अभी जैसे एग्ज़ाम है, सिलेबस बचा होगा, कोई नहीं, एक प्लानिंग करो। मैक्सिमम सिलेबस कोई एक एरिया से आता है, लाइक 50% भी सिलेबस तुमने किया तो 80% मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे। प्लानिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी तुम लोग यूज़ करो जिससे तुम लोग मैक्सिमम आउटपुट अपना निकाल पाओ। इनपुट सब डालते हैं, पर रिजल्ट इतने वेरिएशन में क्यों आते? क्योंकि जो इंसान केवल मेहनत करता है, केवल मेहनत कर रहा है कि यार मेरे को ये चैप्टर करना है ये। अब मान लो एक बच्चे ने एक चैप्टर प्रिपेयर किया एग्ज़ाम के एक दिन पहले, उस चैप्टर का वेटेज है 2 नंबर का। एक बच्चे ने वही दूसरा चैप्टर प्रिपेयर किया जिसका वेटेज है 20 नंबर का। उसके 20 नंबर आ जाएंगे, इसके 2 नंबर आएंगे। समझ रहे हो? तो प्लानिंग करो, ब्लूप्रिंट लो, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से प्लानिंग करो, स्ट्रेटेजी बनाओ, छोटे छोटे गोल्स सेट करो कि यार मेरे को ये अचीव करना है। टाइम टेबल बनाओ। अब यार 2 हफ्ते 3 हफ्ते बचे एग्जाम में, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। अभी के लिए ये सारी चीज़ें भूल जाओ, सोशल मीडिया और ये सब। ओके, केवल तुम्हारे पास ये 15-20 दिन है अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी मार्कशीट ही तुम्हारा पूरा ईयरली एकेडमिक का रिपोर्ट कार्ड है कि तुमने पूरे ईयर में पढ़ाई कितनी करी है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड है। ओके, तो वो शो करना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास अब 15 दिन बचे हैं। 15 दिन बाद तुम्हारी एग्ज़ाम है, तो उसमें तुम कितना मैक्सिमम ला सकते हो, उसके लिए काम करना है तुम्हें। तो सबसे पहली चीज़, जो लोग अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ते उनके लिए ये है कि देखो यार, छोटे छोटे गोल सेट करो, कोशिश करो पढ़ने की। और कैसे होगा यार, जुनून लाओ, मतलब एक रीज़न ढूंढो क्यों पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है,
रीज़न नहीं होता है ना अपने पास, तो अपना दिमाग भटकता है कि यार ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, दोस्तों के साथ मस्ती करो, घूमो फिरो। ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी जब तुमने एक रीज़न ढूंढ लिया कि तुमको ये चीज़ करनी क्यों है। तो सबसे पहली चीज़ क्या बताई? सेल्फ बिलीफ, अपने आप पे भरोसा। तुमने आज पढ़ाई करी मान लो 2 घंटे, तो तुमको भरोसा होना चाहिए कि मैंने कुछ सीखा है। ये होना बहुत ज़रूरी है। बिना सेल्फ बिलीफ के तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते जो भी काम तुम कर रहे हो। ओके, सेकेंड चीज़, जो भी नेगेटिव लोग तुम्हारे आसपास है, जो भी तुम्हारे नेगेटिव दोस्त लोग हैं, उनसे दूर हो जाओ, अच्छे दोस्तों के पास जाओ, अच्छे दोस्तों से बात करो, क्योंकि एग्ज़ाम का माहौल है, डरो मत। ये जो डर की चीज़ है ना, मेरे साथ भी, मुझे मतलब 9th स्टैंडर्ड तक बहुत डर लगता था। मैं लाइक 9th तक मैं पूरा मतलब किताबी कीड़ा था। मैं इतनी पढ़ाई करता था पर मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं आते थे, क्योंकि मैं डर जाता था एग्ज़ाम में। मेरे को डर लगता था कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं फेल हो गया तो क्या। ये डर ख़त्म करना है। ये डर कुछ होता नहीं है ना, ये केवल अंदर का एक माइंडसेट है। तुम किसी चीज़ से डर रहे हो, तुमको अपने आप पे भरोसा रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ा है, सेल्फ बिलीफ है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर तुम डेफिनेटली कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो डर ख़त्म करो। पहली चीज़, डरना है ही नहीं। रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग काम मत करो कि यार रिज़ल्ट क्या होगा, उसके मतलब रिज़ल्ट के बारे में सोच के कभी तुम डरोगे अपनी प्रिपरेशन के वक्त, तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे जो भी तुम काम कर रहे हो। ओके, क्यों? क्योंकि यार तुमने पहले ही सोच लिया कि मैं फेल हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सोचना ही नहीं है, हमको केवल मेहनत करना है। रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं, हमने हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेहनत की, अब उसके हिसाब से अपन जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको वेलकम करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ क्या बता दी? सेल्फ बिलीफ। ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तुम कोई सी भी चीज़ कर रहे हो, अपने आप पे भरोसा रखो। सेकेंड चीज़ ये कि कभी भी देर नहीं हुई है। तुम आज भी स्टार्ट करोगे ना, तो भी तुमको जहाँ पहुँचना होगा तुम पहुँच जाओगे। ओके, तो पर ये चेंज लाना पड़ेगा लाइफ में कि अभी तक कभी तुम पूरा दिन बर्बाद करते हो और तुमको रात में ये लगता है कि यार मैंने आज भी कुछ पढ़ाई नहीं की या पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया, तो ये गलत है। मतलब ये बहुत गलत है। कुछ भी तुम पॉजिटिव काम नहीं कर रहे हो दिन भर में, ओके, बस गॉसिपिंग और ये सारी चीज़ें चल रही है तुम्हारी, घूमना फिरना, तो ये सब चीज़ें ना बाद में रिफ्लेक्ट होगी। अभी तुमको मज़े आ रहे हैं इन सब चीज़ों में, ये सब टेम्परेरी प्लेजर्स है, कुछ समय का प्लेजर है। जो तुम्हारे साथ रहेगा वो क्या रहेगा? तुम्हारा कैरियर। तुम कितना लाइफ में अचीव करोगे, ओके, कहाँ तक पहुँच पाओगे, ये सब डिपेंड करता है तुम्हारी मेहनत पे। तो मेहनत में कभी मक्कारी मत करो। ओके, और टाइम टेबल बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बनाओ यार। ऐसे कोई भी बड़ा गोल मत बनाओ जिसको अचीव ही नहीं कर पाओ और फिर डीमोटिवेट हो जाओ। छोटे छोटे गोल्स बनाओ कि यार मान लो कि बाइनोमियल थ्योरम है, तो मेरे को आज 20 क्वेश्चन इसके करने हैं। ओके, कभी वो तुमने अचीव कर लिया ना, तुमको एक खुशी होगी जब तुम सोने जाओगे पलंग पे। ये चीज़ होना चाहिए। अपने आप को अप्रिशिएट करो कि यार मैंने काम किया। ओके, अप्रिशिएट करोगे और कोशिश करोगे। मतलब देखो, खुद की अप्रिसिएशन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं यार कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें करोगे ना तो ये नेगेटिविटी तुमको कुछ करने नहीं देगी। ओके, तो अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है। कोई भी काम तुम कर रहे हो, अभी तुम कर रहे हो पढ़ाई, तो पढ़ाई जैसे तुमने मान लो 20 क्वेश्चन कर लिए। ओके, तुम्हारा आज का टारगेट था 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के करने, 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के, ये हो गए तुम्हारे। तो तुम रात में बोलो कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। ओके, और किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो यार। मतलब पेरेंट्स को ये मत दिखाओ कि हम पढ़ रहे हैं। ये सब तुम्हारे काम की चीज़ें हैं ना, तुम अपना करियर बना रहे हो, उनका करियर नहीं बना रहे हो। वो तो अभी भी अपनी लाइफ हैप्पीली एंजॉय कर रहे हो, बाद में भी करेंगे। तुम अपनी लाइफ कहाँ पे ले जा रहे हो ये तुम डिसाइड करोगे। कभी अभी तुम मस्ती करोगे तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी बाद में। इसलिए मैं कहता हूँ कि छोटे गोल्स विथ फुल ऑफ जुनून, मतलब जुनून के साथ उनको अचीव करो। खुशी जो मिल रही है उसको एक्सेप्ट करो। ओके, कि यार चलो ये किया, फिर अगले दिन का वैसे ही छोटे छोटे गोल्स। जो लोग मन नहीं लगता है जिनका, जो लोग आलसी है, ओके, उन लोगों के लिए क्या कि यार देखो तुम लोग आलसी हो, नहीं कर पाते हो, ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाते हो, तो 2-2 घंटे के गोल बनाओ
कि यार 2 घंटे मेरे को पढ़ना है, और ऐसा नहीं टाइम के गोल बनाओ, काम क्या करोगे, 2 घंटे में पढ़ोगे क्या। ओके, अब जैसे एग्ज़ाम है तो मान लो तुमको एक चैप्टर रिवाइज करना है, तो कि 2 घंटे दो यार, ये वाला चैप्टर मेरा ख़त्म हो जाना चाहिए। ओके, ऐसे करोगे ना तो तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी, प्लस तुम्हारा मन भी लगेगा। ओके, और खुद एक खुशी मिलेगी कि यार चलो कुछ कर रहे हैं। अभी तुम रिग्रेट करते होंगे दिन भर का जो भी तुमने किया, उसके बाद तुमको लगता होगा कि यार कुछ तो गलत हो गया मतलब लाइफ में। ये जो रिग्रेट है ना, ये बहुत ही बेकार चीज़ है, कभी नहीं करना चाहिए। कभी कुछ गलत हो भी गया है ना तो भी लाइफ में रिग्रेट मत करो। कभी तुमने टाइम वेस्ट कर भी दिया है तो भी रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, तुमने रिग्रेट किया तो वो टाइम वापस नहीं आएगा। अभी क्या है तुम्हारे पास, आगे वाला टाइम, उसमें तुम क्या करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आगे वाले टाइम की प्लानिंग करो। और बहुत सारे बच्चे प्लानिंग कर लेते, स्ट्रेटेजी बना लेते, जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है ना, वहाँ पे पीछे हो जाते हैं। मेन चीज़ क्या है यार, इम्प्लीमेंटेशन करो। ओके, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि यार बहुत बड़ा गोल सेट किया अपन ने। मान लो तुम पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते हो, किताब खोली, 2 पेज पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, उसको सीखने की कोशिश की। कभी तुम्हारा इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है तो 2 पेज और पढ़ो। ओके, ऐसे करोगे ना तो चीज़ें भी सीखोगे और तुम्हारा मन भी लगेगा। ओके, तो ये चीज़ है। और एग्ज़ाम का ये है कि कोई डर नहीं होना चाहिए यार, एग्ज़ाम आती है चली जाती है। ओके, एग्ज़ाम का क्या काम है, तुम्हारा एकेडमिक पूरा जज करके चली जाती है कि साल भर में तुमने क्या किया। ये तुम्हारा एकेडमिक रिपोर्ट है, वो तुम्हारे पेरेंट्स को दे देंगे, वो भी देख लेंगे, तुम्हें भी मिल जाएगा। तुमने एकेडमिकली तुम फाउंडेड हो कि नहीं हो, ये डिसाइड नहीं कर सकता कि तुम लाइफ में कितने सक्सेसफुल होगे कि नहीं। पर हाँ, अभी तुम स्टूडेंट हो तो हाँ, ये डिसाइड करता है। तो अभी हमारा पहला टारगेट क्या है कि पढ़ना है हमको और अच्छे नंबर से पास होना है। पास जो लोग फेल हो रहे हैं उनके लिए ये है कि पास होना है, जो लोग बहुत टॉपर है उनके लिए 95%, 98% ये लाओ। ओके, सब गोल अलग अलग होते हैं हर इंसान के। ओके, और ऐसा कुछ नहीं है कि 98% वाले में तुमसे ज़्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल सब में बराबर होता है। उसने इतना टाइम दिया है उस चीज़ को, इसलिए वो इतना अच्छा कर पा रहा है। तुम कभी इतना ही टाइम दे दोगे तुम भी 98 तक पहुंच जाओगे। पोटेंशियल नाम की चीज़, टैलेंट नाम की चीज़ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एग्जिस्ट केवल एक चीज़ करती है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। काम करोगे हर चीज़ तुम्हें मिलेगी, बस काम करना है तुमको। और कितना काम करना है, जितना रिक्वायरमेंट है। मतलब भाई क्या है, तुमको PCM 3 सब्जेक्ट है और मान लो 2 सब्जेक्ट PE और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट 500 मार्क्स की तैयारी करनी है, बस ये तुम्हारा काम है। ओके, तो उसको पूरे पैशनेट के साथ, पूरे जुनून के साथ करो, अचीव कर लोगे। टाइम टेबल बनाओ, अभी के जो दिन बचे 15-20 दिन। सबसे पहली चीज़, सब चीज़ों को अभी इग्नोर कर दो। दोस्त यार सब, ये सब चीज़ें क्या है, टेम्परेरी प्लेजर्स देगी। ओके, अच्छे दोस्तों के साथ मिलो, बातें करो, डाउट्स पूछो, अच्छे इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करो। ये जो इन्वायरमेंट तुम अभी क्रिएट करोगे ये रिफ्लेक्ट होगा तुम्हारे एग्जामिनेशन पेपर में। जब तुम एग्जामिनेशन की शीट में आंसर लिखोगे ना, तो ये अभी की आखिरी की मेहनत, इसी से तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड होता है। ओके, जो बच्चा, मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस बच्चे ने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा ना, वो अभी भी पढ़ लेगा ना, मैं बता रहा हूँ कि 60-70% वो इजीली स्कोर कर लेगा। पर ये है कि पैशनेट होके, चीज़ों को समझ के तुमको मेहनत करनी है और अपने आप में बिलीफ रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे में है। कैलिबर सब में होता है। मैं ये सारे शब्द मेरे को पसंद नहीं। कैलिबर अपना क्या हो गया, पैशनेट, ये कैलिबर हो गया, और क्या बोला था मैंने, पोटेंशियल, टैलेंट, ये कुछ होता ही नहीं यार। क्या है ये टैलेंट? भाई वो इंसान ने उसको इतना टाइम दिया, अब तुम उसको बोल दोगे वो टैलेंटेड है? नहीं, वो इतनी मेहनत करता है तभी वो ये कर पा रहा है ना। तुम करो इतनी मेहनत, तुमसे भी हो जाएगा। तो मेन चीज़ क्या है, फोकस्ड वे में पढ़ाई करो, क्योंकि अभी काम है आपका पढ़ना। ओके, सब चीज़ें सेकेंडरी है। तुम्हारा जो प्राइमरी काम है ना, उसके साथ कभी भी मक्कारी मत करो, ईमानदार रहो उस काम को लेके। सेकेंड चीज़ क्या, अपने आप में भरोसा रखना है, बस सेल्फ बिलीफ मस्ट है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जो भी तुम कर रहे हो सेटिस्फाई रहो। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यार खुद का ही सेटिस्फेक्शन नहीं, यार क्या कर रहा हूँ मैं,
ये अपने आप को जब तक तुम अप्रिशिएट नहीं करोगे ना, जब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अप्रिशिएट करो अपने आप को, जो भी तुम काम कर रहे हो उसको अप्रिशिएट करो। भूल जाओ दुनिया क्या कह रही है, भूल जाओ लोग क्या कह रहे हैं। तुमको लग रहा है तुम सही कर रहे हो ना, तो बस करो। पढ़ना तुम्हारा काम है। बहुत सारे लोग मिलेंगे, अरे चल मूवी देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, उनको कुछ समय के लिए हटाओ अपनी लाइफ से। ये 15-20 दिन तुमने अच्छे से मेहनत कर ली ना, तुम्हारा रिजल्ट बन जाएगा। और रिजल्ट बन गया, तुम लोगों को बाद में खुशी होगी यार अपने नंबर देख के कि वाह अचीव कर लिया यार, ये तो 15-20 दिन में इतना। तो देर कभी नहीं होती, इट्स नेवर टू लेट। तुमको बस शुरू करना है, स्टार्ट करो, सब चीज़ें हो जाएगी तुम्हारे अकॉर्डिंग। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी चीज़ें। थैंक यू सो मच। और सीरियस बातें तो होती रहती है ये, पर इसको इम्प्लीमेंट करना, ये सब थॉट्स को जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं अच्छे, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। तुम अचीव कर लोगे जो भी तुम अचीव करना चाहते हो। ओके, नंबर तो बहुत छोटी चीज़ है, लाइफ में जो भी तुमको अचीव करना होगा तुम इजीली करो। थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग सब बहुत अच्छा करोगे एग्ज़ाम में। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।